हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर, छठा नवरात्र है आज। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आपके सारे नवरात्र व्रत हैं। तो हाँ, मेरे और दीदी के सारे नवरात्रों का फास्ट है। और यहाँ आज के व्लॉग की स्टार्टिंग बल्कि पूजा से ही हो रही है। आपकी जीजी आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करके दिखा रही है। एक्चुअली कि हमारे यहाँ किस तरह से होता है, सिंपल जैसे होता है, मतलब पूजा पाठ वही कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपने मायके से और ससुराल में आके दोनों का कॉम्बिनेशन है, सीखा है। एंड ये सी चीज़ सही कही है किसी ने कि जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या लौंग मैं दिखा रही थी, किसी ने मुझसे पूछा था लौंग का कैसे करते हैं। तो हमने तो जो शुरू से देखा है, 2 लौंग घी के अंदर डुबो के तब चढ़ाए जाते हैं। इसलिए मैंने देखा है 2 लौंग साथ में लेते हैं, कभी एक एक करके नहीं लेते। ऐसे है, रीज़न क्या है मुझे नहीं पता इतना, लेकिन हाँ, हमने अपने ये चीज़ शुरू से देखते आ रहे हैं बचपन से। और यहाँ पे दीदी आई थिंक कुछ कह रही थी, तो बस वही है। एंड हाँ, यहाँ पर दीदी मेरे साथ इसलिए नहीं है, हैनी की तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे में बच्चे हो जाते हैं ना, अपने पास बिठा के रखते हैं मम्मियों को, तो बिल्कुल हैनी की वही हालत है। बल्कि पूजा के लिए भी दीदी आई थी, तो उतने में भी वो थोड़ा सा ऐसी हो गया था कि मम्मी मेरे पास ही बैठो। तो इसलिए आज मैं सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ठीक है। वरना हम दोनों साथ में बैठ के करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, इस तरह से है। और यस, ये जो सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ, जिसे बोलते हैं ना कि जब बच्चे अपनी फैमिली में देखते हैं वही सीखते हैं, तो यस एग्जैक्टली यही होता है। हमने जो जो पूजा पाठ है, मतलब अपने मायके में बचपन में देखा, कुछ यहाँ के देखा, और अभी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, उसी तरीके से करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, ये हमारी अखंड ज्योत है। और आज यहाँ पर पापा जी नहीं हैं। पापा जी क्या करते हैं, सुबह में माला लेके आते हैं, जो गेंदे के फूल की बनी माला होती है। लेकिन आज पापा जी कहीं गए हुए हैं, तो हमारी छत पर जो प्लांट लगे हुए हैं उसमें एक हिबिस्कस, एक गुड़हल का फूल था, तो वही लाके हमने इनको अर्पित कर दिया था। हाँ, बस अब ये पूजा करके देने जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं बस। फिर आपके पास ही बैठ के चाय पिएंगे। पूजा के बाद ही है हमारा नाश्ता। नाश्ते में जैसे आपको पता है, ये चिप्स चलते हैं, थोड़ा सा प्रसाद रखा है, और ये चिक्की बनी होती हैं, और चौलाई की, और साथ में है बनाना। तो इस तरह का है हमारा नाश्ता। और उसके बाद बीच बीच में हमारे यहाँ चाय वगैरह ले लेते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं, फिर शाम को कूटू का बनता है। तो इस तरह से चलता है। कुछ भी कह सकती हूँ मैं, तुम्हें कहने का हक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ये दीदी अंकल ही हैं क्या। दीदी अंकल वो बजा रहे हैं पैर। हाँ मैंने सुन। अच्छा, तो गेट पर दे रहे हो तो अच्छा कह दो, हम गेट पर दे रहे हो तो जाओ तैयार भी। अंकल जी अभी आ रहे हैं। तो आज ही कह रहे थे आलू का रायता, आलू का रायता पी के ही मानोगी। हुआ आलू का रायता का मैं जिक्र कर रही थी ना, उसकी स्टोरी ये है कि जैसे चाय होता है, लस्सी है, तो हम वैसे मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन पैकेट वाली चीज़ पैकेट ही हो जाती है। जो घर पे बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो सामने एक आंटी है, वो चाय दे देती है, होममेड चाय घर, तो यस उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ऐसी चीज़ में रायता वायता बनाने का ना अलग ही वो हो जाता है। तो जैसे आज आलू की सब्जी बनी थी, तो एक आलू उसमें मतलब एक्स्ट्रा रख लिया था कि फास्ट वैसे भी काम आ जाता है। तो मैं ऐसे ही हंसने लगी थी कि एक आलू बचा हुआ रखे तो रायते के काम आएगा अगर आंटी लस्सी देंगी, तो इस तरह से। और वही चीज़ हो गई, आंटी ने बैल बजाई कि चाय ले जाओ ऐसे करके। और बार क्या होता है, पापा जी ले आते हैं, क्योंकि पापा जी का आना जाना बहुत है, मतलब अंकल आंटी पापा जी की फ्रेंडशिप अच्छी है। आज पापा जी यहाँ नहीं है, पापा जी हरियाणा में घनगोरी माता है, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही तो मुझे पता नहीं घनगोरी माता है या कौन, पर उन पे जाते पापा जी। एक बार गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, और उनको वहाँ अच्छा लगा। तो पापा जी अब हर महीने ही जाते हैं वहाँ भी। तो पापा जी आज वहाँ गए हुए हैं, सुबह में निकलते हैं शाम तक आ जाते हैं।
तो इस वजह से आज क्या होगा, बच्चों को स्कूल से भी मतलब हमें लेने जाना है, वरना पापा जी ले आते थे। तो आज मैं जाऊंगी सैंडी को लेने और सिया को लेने जाएंगे। भैया जी हैनी की तबीयत ख़राब है, हैनी नहीं गया है। तो इस तरह से रूटीन रहेगा हमारा। और आज क्या है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी तैयार हो गई हूँ। हॉस्पिटल जाने में भी हाफ एन आवर है हॉस्पिटल के लिए निकलने में। तो और भी मुझे क्या तैयारी करनी है, मेरी फ्रेंड है एक और उनका बेबी शावर है, तो मैं उनके लिए सोच रही थी कुछ कुछ तैयारियां करने की। देखिए हमारे यहाँ बेबी शावर मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, शादी से पहले जब मतलब लड़की का रिश्ता तय करके मतलब लड़की को फिक्स करके जाते हैं ना, यहाँ भी हमें पसंद है ये वो, तो गोद भराई होती है। गोद भराई, वही गोद भराई शादी से पहले ही गोद भराई हो जाती है। फिर शादी के बाद जैसे प्रेगनेंसी होती है तो बेबी शावर देखिए आजकल ट्रेंड में है, सबके अपने अरमान होते हैं, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो ज़रूरी होता है कि शादी से पहले गोद भराई होती है, वो ज़रूर होता है। फिर चाहे बाद में अपनी इच्छा से आप अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा तो क्या था, शादी से जो पहले होता है बेबी शावर, वही हुआ था। गोद भराई के सिस्टम बोलते हैं उसे। उसी में लड़की को फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसी से शादी करेंगे, रिश्ता तय है, और उसी टाइम गोद भराई भी हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पे कोई बेबी शावर ऐसे नहीं था। उस टाइम पे ये होता है कि हाँ भाई जब आपका बेबी हो गया तो उसके लिए अलग से पार्टी थ्रो कर सकते हैं आप। तो हमारे यहाँ बेबी शावर में क्या चलता है, एक तो कोई ना कोई टॉय ज़रूर होना चाहिए। जो बेबी होता है, बेबी के कपड़े होने चाहिए, जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के जो कपड़े आते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, तो ज़ीरो साइज़ के कपड़े होते हैं वो दोनों को आ जाते हैं। पूरा पैक जो बना आता है अधिकतर वो चलता है। साथ में मिठाई चलती है और शगुन दे सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपकी ज़्यादा ही श्रद्धा है तो जो गर्ल है उस पर भी अगर आपका मन करता है आप उसके लिए भी कुछ दे सकते हैं, सूट या साड़ी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, जो बाकी की चीज़ है जैसे टॉय है, ज़ीरो साइज़ के कपड़े, ये सब हमें बाहर से ही लेने हैं। मेरे पास अभी ऐसे नहीं है जैसे घर में रखे होते हैं ना, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ सूट या साड़ी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कोई सूट या साड़ी ढूंढती हूँ। लगता है मुझे कि मतलब देने के मतलब पर्पज़ से सही है। तो देखती हूँ, ढूंढती हूँ, ऐसी चीज़ें बेड में इकट्ठा करके रखते हैं। दिखाऊंगी आपको भी, आप कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको सही लगता है ठीक है ना ऐसे। और आपके यहाँ कुछ गोद भराई में कुछ अलग होता है, गिफ्ट में क्या क्या दे सकते हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये बेबी शावर हो रहा है हमारी फैमिली से नहीं है, हमारी कास्ट से नहीं। जैसे होते हैं ना सेम रिचुअल हो जाते हैं, तो उनके वहाँ मुझे नहीं आइडिया क्या रिचुअल होंगे। उन कास्ट में, उनका कास्ट राठी है उनकी, ठीक है। आपके यहाँ कुछ अलग चलता है तो आप मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा। मैं अभी सूट या साड़ी देखती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने सूट निकाले हैं दो, आप बताइएगा। एक ये है और एक ये है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अगर कलर की बात करें तो मैरून कलर ज़्यादा सूटेबल है। मतलब ऐसे जो फंक्शंस होते हैं ना, तो उन पे ऐसे कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं आई थिंक देने में। लेकिन मतलब आप बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा आप भी। और ये सूट मेरे पास मम्मी के ही रखे हुए हैं, जैसे जाते हैं रहने छुट्टियों में किसी भी ओकेजन पे मम्मी देती हैं, तो उन्हीं में से रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मेरा काम चल जाएगा इनसे ही, और बाकी के सामान की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट सूट है ये हमारा ऑफ वाइट कलर में, ऑफ वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है ये। और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ये मुझे काफ़ी, मतलब जब मुझे मम्मी ने दिया था तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी एम्ब्रॉयडरी मुझे। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है सूट। और जो इसका बॉटम है वो भी पिंक कलर में है। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा खोल के तो क्या दिखाना, क्योंकि मतलब आगे भी अगर मैं दूँ तो थोड़ा सा पैक्ड ही लगे, है ना। एंड सेकेंड वाला ये था, इसका कलर कॉम्बिनेशन मैरून एंड रेड है। और यहाँ पे ये जो फ्रंट में जो वर्क है ना, इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, मेरे याद नहीं रहा फोकस करना, तो उसमें कुछ कुछ लगा हुआ भी है। अच्छी लग रही थी इसकी एम्ब्रॉयडरी। दुपट्टा इस तरह से था चुनरी टाइप में, तो बिल्कुल फेस्टिव वाइब दे रहा था ये वाला सूट भी। तो फ्रेंड्स ये थे सूट आई थिंक इनमें से मतलब काम चल जाएगा। बाकी चीज़ें मार्केट से लेनी है, तो आज देखते हैं। आज तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सैंडी को स्कूल से लाना है। जल्दी मार्केट जाएंगे और वहाँ से और कुछ चीज़ें भी लेंगे फिर, ठीक है, बेबी शावर के लिए। और अब मेरा बस हॉस्पिटल का टाइम होने वाला है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मतलब रेडी तो क्या होना है, बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे करना नहीं है, ठीक है। मतलब बाल थोड़े से दोबारा सेट कर लेती हूँ और फिर बस निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए।